की जीवन शैली और आज के दौर का बढ़ता तनाव हमें लगातार बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। कुछ वर्ष पहले जब हम कैंसर का नाम लेते थे तो हर कोई हड़बड़ा जाता था, लेकिन आज ये कैंसर की बीमारी इतनी आम हो गई है कि हर दूसरे घर में आपको कैंसर से ग्रस्त मरीज मिलेंगे। वजह क्या है? हमें कितना अपनी जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है। खास तौर पर लीवर कैंसर को लेकर बात करेंगे। आम होता जा रहा है और दिल्ली जैसी जगह पर प्रदूषण के चलते, गंदे पानी के चलते लीवर से जुड़ी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये कैंसर कैसे होता है, कब होता है और क्या इसके लक्षण हैं, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से परेशान हैं। लगातार संख्या महिलाओं की बढ़ती जा रही है जो कि ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त है। इससे कैसे महिलाएं अपना बचाव कर सकती हैं, ये बात जानने के लिए आज हम कैलाश दीपक अस्पताल पहुंचे हैं, जहां आपको लेकर चलेंगे उस डिपार्टमेंट में जहां कैंसर का इलाज होता है। इन मशीनरीज को भी दिखाएंगे, किस तरह से उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स का इन बीमारियों को लेकर क्या कुछ कहना है। लगातार महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, आखिरकार वजह बड़ी क्या है? इस वक्त हम कैलाश दीपक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और डॉक्टर पल्लवी रेधु से बात करेंगे कि किन महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा है ब्रेस्ट कैंसर होने का, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। आज की जीवन शैली पर ये निर्भर करता है या वजह कुछ और है? ये बारीकी से इनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी हूँ जी। आप बिल्कुल मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं आज के दौर में लगातार इजाफा हो रहा है उस संख्या में जहां महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही हैं। वजह क्या है? आज की जीवन शैली या फिर कुछ और? आज की जीवन शैली सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। तो हमारे आज की जीवन शैली में क्या है? अल्कोहल, स्मोकिंग, है ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। हमारे जो फाइबर्स हैं डाइट में वो कम हो गए, जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं, एक हमारे ब्रेस्ट कैंसर को फॉर्म होने से बचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बढ़ाने में बढ़ोतरी कर रहे हैं, कैंसर के रिस्क बढ़ा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एज होता है। एज इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो एज आपका जैसे ओल्ड एज है उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। हालांकि आजकल हम नए जो यंग एज में भी देख रहे हैं, तो सब लोगों को लगता है कि यंग एज में हो रहा है तो शायद ये फैमिलियल कैंसर है। तो फैमिलियल कैंसर में हम बताना चाहेंगे कि फैमिलियल जो कैंसर, जेनेटिक्स एसोसिएटेड जो कैंसर होते हैं वो 10% ही होते हैं। उसके अलावा सारा का सारा हमारा एनवायरमेंटल, हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे रहते हैं, हमारा खान पान कैसा है, हम कितना अपने आप को समय देते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, तो इन सब पे निर्भर करता है। ये किन महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? जैसे जो स्तनपान नहीं करवाती हैं उन महिलाओं को, या जो धूम्रपान का सेवन करती हैं? दरअसल ये बारीकी से बताइए ताकि महिलाएं खुद को इससे बचा सकें। ठीक है, सबसे पहला चीज़, जिन महिलाओं में बच्चे लेट होते हैं या फिर जिनमें बच्चे होते नहीं हैं, वो एक रिस्क फैक्टर होता है। 35 साल की उम्र से ज़्यादा अगर महिला है और उनमें बच्चा नहीं हुआ है, ये एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो स्तनपान नहीं करते, जैसे कि आपने बताया है, ये बहुत मल्टीपल फैक्टर्स में से बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें होता है। नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट है, जो फीमेल्स होती हैं जिनका हिस्ट्री रहता है कि कोई हार्मोनल ओसीपीज वगैरह ये सब लेते हैं, है ना, तो उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर होने का। एंड डेफिनेटली स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो रिलेटेड है हमारे ब्रेस्ट कैंसर से। क्या मोटापा भी एक मुख्य कारण है, और अगर है तो फिर कैसे महिलाएं इसे कंट्रोल कर सकती हैं? मोटापा जो है आपका, जो महिलाएं पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं उनमें डेफिनेटली मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। जो महिलाएं मेनोपॉज से पहले हैं, प्री मेनोपॉजल हैं, उनमें मोटापा एक रिस्क फैक्टर नहीं होता है। तो मोटापा, सबसे पहली चीज़ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा नॉर्मल जो हम वॉक लेते हैं, नीचे अपना पार्क में वॉक लेते हैं, उसको हम एक्सरसाइज नहीं कंसिडर करते। जो भी आपका हार्ट रेट बढ़ाए, जो भी एक्सरसाइज आपका थोड़ा सा सांस फुलाए, उसको हम एक्सरसाइज में कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए आप आइदर ब्रिस्क वॉक जो बोलते हैं, तेज़ तेज़ चलना, साइकिलिंग करना, ठीक है, दौड़ना, इनको आप कंसीडर कीजिए एक्सरसाइज में। और एटलीस्ट आप हफ्ते में अपने आप को 5 दिन दीजिए कि 30 मिनट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ महिलाएं शिकायत करती हैं कि कभी उन्होंने धूम्रपान का सेवन नहीं किया, शराब नहीं पी, मोटापा भी नहीं है और कोई इस तरह की पिल्स भी नहीं ली, लेकिन उसके बावजूद भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं। क्या कोई ऐसे हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं जिस वजह से ये खतरा बन जाता है? देखो, ये एक कुछ लिंक पाया गया है, जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन हुआ है ना, अब आपका जो भी खान पान है, फास्ट फूड आपकी डाइट में है ही है,
ठीक है। हमारा जो डाइट है उसमें आपका जो भी आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस हो गए या फिर आर्टिफिशियल जो भी हमारी चीज़ें रहती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, आजकल जो मिल्क प्रोडक्ट्स भी हम जो यूज़ करते हैं, समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि उन्हें जो आप पशु हैं उनको ऐसे हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। तो ऐसा लिंक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक देखा गया है कि उन केसेस में भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। अधिकतर महिलाओं के केस में बात लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है, पहले उन्हें पता नहीं लग पाता। यदि किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हो गई है तो किस तरह के बदलाव उसे होंगे, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर? सबसे पहला चीज़ जो आपका होता है ना, ब्रेस्ट जो लंप है, सारे महिलाओं को लगता है कि अगर ब्रेस्ट में कैंसर होगा तो पेन आएगा। तो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, पेन आखिरी में आता है। हमेशा पहले कोई गांठ महसूस होगी या फिर आपके दूसरी ब्रेस्ट से अपना जो अलग ब्रेस्ट का थोड़ा आकार चेंज होएगा, स्किन में चेंजेस आएंगे, स्किन अंदर की तरह जाएगी। आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज का जो ऊपर का परत होता है वैसे आपके गड्ढे गड्ढे, उसको ऑरेंज पील अपीयरेंस कहते हैं, वैसे स्किन में चेंजेस आते हैं। या फिर निप्पल अंदर की तरफ जाने लगता है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज आने लगता है, ब्लडी डिस्चार्ज या फिर ब्लड का डिस्चार्ज या फिर वाइट कलर का कोई सीरियस डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे सिम्टम्स पहले आते हैं। जो लेट सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको बॉडी पेन होना, कहीं पे जहाँ पे अगर फैली हुई बीमारी होगी तो बोन में चला गया तो बॉडी में कहीं पेन होगा, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। वज़न घटना, ये इंपॉर्टेंट साइन है। आपको लग रहा है कि आप वज़न घटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और खान पान आपका सही हो रहा है, तब भी आपका अनकंडीशनली वेट लॉस हो रहा है, तो दैट इज़ अ साइन कि आपको कुछ कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कुछ महिलाएं जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए पिल्स ले लेती हैं या पीरियड्स के दौरान पिल्स ले लेती हैं, ये कितना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा दे सकता है? जो पिल्स की बात कर रहे हैं, ये डाटा है कि जो हायर अगर हम लेते हैं, मतलब फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड टाइम लेते हैं, तभी ये करता है। आपने कुछ समय के लिए लिया और छोड़ दिया, उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं होता है। प्रोलॉन्ग मतलब 5 साल से ज़्यादा ले रहे हैं, उनमें रिस्क देखा गया है। महिलाएं इसे रोक सके, किन चीज़ों का सेवन उन्हें करना चाहिए? फ्रूट्स या सब्जियों की हम बात करें, अगर आप महिलाओं में अगर ये चीज़ को प्रिवेंट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट में जो भी है आप फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर डाइट ये ज़्यादा कंज्यूम करें, है ना। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कम कर दें मिल्क प्रोडक्ट्स में से, क्योंकि उसमें भी कई बार देखा गया है कि हमारे इंक्रीज्ड हार्मोन्स लेवल्स होते हैं और उस कारण हमारा कैंसर बनने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर हमने अधिकतर महिलाओं में ही देखा है, क्या पुरुषों में भी होने की संभावना है? डेफिनेटली पुरुषों में होने की संभावना होता है, स्पेसिफिकली जिनका जेनेटिक होता है, जिनकी हिस्ट्री होती है कि फैमिली में भी ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें देखा जाता है मेल ब्रेस्ट कैंसर। हालांकि कम इंसिडेंस होते हैं, जितने ब्रेस्ट कैंसर है उनमें 1% ही मेल्स को होता है हमारे। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, आदमियों में भी होता है। एंड उनमें अच्छी चीज़ें होती है क्योंकि उनका ब्रेस्ट टिश्यू इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो पकड़ में जल्दी आ जाता है। थोड़ी सी भी स्वेलिंग होगी तो वो पकड़ में आ जाता है। महिलाओं में ये होता है कि ब्रेस्ट का नॉर्मल टिश्यू इतना ज़्यादा होता है, तो छोटी स्वेलिंग है वो गांठ थोड़ा सा मिस हो जाती है। एक बात जो हमने नोटिस की है, महिलाओं में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो कई तरह के लक्षण सामने आते हैं, जैसे मोटापा बढ़ जाता है या उन्हें पेन होना शुरू हो जाएगा। क्या पुरुषों को जब ये होता है तो लक्षण कुछ अलग रहते हैं या कुछ इसी तरह से? अच्छा, पहली चीज़, जो मोटापा बढ़ना शुरू नहीं होता है महिलाओं में, ठीक है, वो तो थेरेपी के दौरान आगे जाके थोड़ा सा मोटापा बढ़ता है। इनिशियली मोटापा बढ़ता नहीं है। वेट लॉस मैंने आपको बताया ना, पहला साइन तो वेट लॉस होता है। पुरुषों में भी सेम ही साइन होते हैं। आपको कोई लंप बन गया है, गांठ बन गई है, और या फिर आपका कोई निप्पल में से खून या फिर पानी जैसा कुछ रिसाव होने लगा है, ये रहता है। एंड वेट लॉस इज़ द इम्पॉर्टेंट साइन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी रेदू जी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि इन दिनों लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और सवाल महिलाओं का ये है कि आखिरकार पता कैसे करें उनमें किसी ऐसी बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। वेट लॉस यहाँ पर मुख्य कारण बताया गया है। जब आपको ये महसूस होने लगे कि वेट लॉस होना शुरू हो गया है, ब्रेस्ट में हल्की दर्द हो रही है या कुछ हार्मोनल चेंजेस जो कि महिलाएं खुद में फील कर रही हैं, तो ज़रूर अपना रूटीन चेकअप करवाएं। लास्ट स्टेज तक बात पहुंचती है तो फिर स्थिति सामान्य होने में काफ़ी समय लग जाता है और बहुत बार स्थिति शरीर की सामान्य नहीं भी हो पाती है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।